तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्लेनेट बीरस से। हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही व्हीस के साथ में अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहे होते हैं। वो तीनों ही शक्तियों के मामले में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं। गोकू, वेजिटा, ब्रोली काफी शक्तिशाली बन चुके होते हैं। हम देखते हैं कि वो तीनों आपस में ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं और तभी वो तीनों ही कुछ समय का ब्रेक लेते हैं और तभी गोकू वहां पर चारों तरफ बीरस को देखता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। और तभी गोकू कहता है, हे व्हीस, आखिरकार लॉर्ड बीरस कहां पर गए? जिसके ऊपर व्हीस एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हें बहुत ही जल्दी मालूम चल जाएगा गोकू, बस थोड़ा सा सब्र करो। और तभी हम देखते कि गोकू वापस से अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है, तो चलो क्यों ना हम अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाए। जिसके ऊपर व्हीस कुछ भी नहीं बोलता, वो बस शांत रहता है। और तभी प्लेनेट बीरस पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से ग्रैंड प्रीस्ट बाहर आते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, क्या आखिर ये शख्स कौन है जो कि लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे बिना बुलाए आ चुका है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे ब्रोली, शांत हो जाओ, ये व्हीस के फादर है, ये ग्रैंड प्रीस्ट है। जो सुनकर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, हाँ ब्रोली, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, ग्रैंड प्रीस्ट काफी शक्तिशाली है, वो व्हीस से भी ताकतवर है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हेलो गोकू, हमें मिले हुए काफी लंबा समय बीत चुका है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, तो आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे बताइए, क्या आप यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो या फिर ज़ेनोसामा ने मुझे याद किया है? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, फिलहाल के लिए तुम ऐसा समझ तो सकते हो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक खास बात बताने आया हूँ। हम शायद वापस से एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर करा सकते हैं। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या सच में? मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। जो सुनकर वेजिटा थोड़ा हैरान होता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ, हम लोग तुम्हारे ऊपर काफी लंबे समय से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ज़ेनोसामा ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। और हम देख रहे हैं कि तुम्हारे साथ में एक और सेयन आ चुका है, ब्रोली, ये भी शरीर में शक्तिशाली है। जो सुनकर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या सच में आप लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए थे ग्रैंड प्रीस्ट? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक हाथ आगे करते हैं। हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग वहां से टेलीपोर्ट होकर ज़ेनोसामा के पैलेस पर आ जाते हैं और वहां पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी यूनिवर्स के एंजल पहले से ही मौजूद होते हैं। जो देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। गोकू कहता है, क्या आखिर हम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए ग्रैंड प्रीस्ट? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं, हम वापस से एक टूर्नामेंट ऑफ पावर करने वाले हैं, हमें ज़ेनोसामा ने ऐसा कहा, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे थे क्यों ना तुम तीनों सेयंस की शक्तियों को देख लिया जाए, क्योंकि ज़ेनोसामा ये देखना चाहते थे। और अब तुम तीनों सेयन यहाँ पर लड़ोगे ज़ेनोसामा के लिए। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या बात है, हे ज़ेनोसामा, आप कैसे हो? दोनों ही ज़ेनोसामा गोकू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं, हेलो गोकू, तुम तीनों यहाँ पर लड़ने वाले हो, उसके बाद हम तुम्हारे लिए एक काफी खास चीज करने वाले हैं तुम्हारी शक्तियों को देख के। क्या तुम हमारे लिए लड़ोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, बिल्कुल ज़ेनोसामा, क्यों नहीं। तो वेजिटा, ब्रोली, क्या तुम तैयार हो? और हम देखते हैं ये कहने के बाद वो तीनों ही अपना पावर अप करते हैं और वो तीनों ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। और इन तीनों सेयंस की पावर को देखकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि पिछली बार के मुताबिक गोकू और वेजिटा की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और साथ ही में वो ब्रोली की भी ताकत को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा से कहते हैं, क्या आप ये देख रहे हो ज़ेनोसामा, ये तीनों ही सेयंस सच में काफी आगे निकल चुके हैं। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट, और इसी कारण से तो हम इन तीनों को लड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं अब नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुनने वाला हूँ। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को घूरने लगते हैं। बीरस एकदम शांत हो जाता है। बीरस कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है व्हीस, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है? जिस पे व्हीस कहता है, मुझे इसके बारे में भला कैसे ही मालूम होगा लॉर्ड बीरस, ये सब तो अभी अभी अचानक से हुआ है। हम देखते कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं, लेकिन गोकू, वेजिटा, ब्रोली अपनी ताकत को लगातार अप करते हैं। वो तीनों ही एक दूसरे से वहां पर लड़ रहे होते हैं, जिससे वो पूरा का पूरा रिंग काफी जोर शोर से हिलने लगता है। और तभी वहां पर काफी सारे धमाके भी होने लगते हैं और इन मॉर्टल्स की पावर को देखकर गॉड्स हैरान हो रहे होते हैं। और तभी हम देखते कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली
तीनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी फुल ताकत लगाकर हमला करने जाते ही हैं, लेकिन तभी बीच में ग्रैंड प्रिस्ट आके उन्हें रोक देते हैं और वो कहते हैं बस इतना बहुत होगा गोकू वेजिटा। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा अपनी पावर को डाउन कर लेते हैं, लेकिन ब्रोली एकदम गुस्से में होता है क्योंकि ब्रोली अपनी रेंज पर जा चुका होता है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली को उसकी नॉर्मल फॉर्म पर वापस लौट आते हैं और तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं हमने ये तुम तीनों की लड़ाई इसलिए कराई थी क्योंकि हम काफी लंबे समय से देख रहे हैं काफी सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना काम सही ढंग से नहीं निभा रहे, वो धीरे धीरे करके कमजोर हो रहे हैं और हम उन सभी गॉड्स को बस यही दिखाना चाह रहे थे कि आज के दिन में मॉर्टल उन सभी गॉड से कितना आगे जा चुके हैं। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम तीनों सियंस की ताकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। इसका मतलब ये है कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समय के साथ कमजोर होते जा रहे हैं और मॉर्टल अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या अब आप सभी समझे कि आखिरकार हम एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर क्यों कराने वाले हैं? जो सुनकर तभी बेलमोट कहता है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं ग्रैंड प्रिस्ट कि आप उस टूर्नामेंट ऑफ पावर की मदद से सभी यूनिवर्स के नए आने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चुनने वाले हो? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ, यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट ने एकदम सही सुना। हम ये एकदम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यूनिवर्स 11 का जेरेन यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से शक्तिशाली है। ये बात हर एक यूनिवर्स को पता है। जो सुनकर बेलमोट एकदम शांत हो जाता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं और बहुत ही जल्दी एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 11 का बनने वाला है टोपो। तो मैं चाहता हूँ कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट इसी समय अपने पद को त्याग दे। ये सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं और तभी जेनोसामा कहते हैं हाँ, हमने भी यही सोचा था कि अब आने वाले समय पर जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इन मॉर्टल से कमजोर है, हम उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पद से हटा देंगे। और तभी हम देखते कि अचानक से वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी आती है। जेनोसामा के पीछे अचानक से एक शख्स आ जाती है जो देखकर वहां पर मौजूद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस शख्स को देखकर काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं क्या आखिरकार ये शख्स कौन है? ये भला जेनोसामा के पीछे क्या कर रही है, वो भी एक ओमनी किंग के पीछे? जो देखकर बीस कहता है क्या सच में आप इन्हें नहीं जानते? दरअसल ये। और तभी हम देखते कि उस शख्स को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट भी एकदम शांत हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट मन ही मन कहते हैं क्या भला आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगा था कि ये कभी लौट कर भी आएंगे। और तभी दोनों ही जेनोसामा कहते हैं मदर, आखिर आप यहाँ पर वापस लौट आई। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। गोकू कहता है क्या जेनोसामा, क्या आपने इन्हें मदर कहा? क्या ये आपकी सच में? जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं हाँ गोकू, ये ओमनी किंग यानी कि हम दोनों की मदर है, इनका नाम नोहा है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। बीरस कहता है वीस, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम था? जिसके ऊपर वीस कहता है हाँ लॉर्ड बीरस, मुझे इसके बारे में मालूम था। और तभी नोहा कहती है ओह अच्छा, तो यही वो तीनों सियंस है जो कि इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डरा रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर लगता है कि ये इनकी जगह लेने वाले हैं, क्यों है ना जेनो? जिसके ऊपर तभी गोकू अचानक से बीच में बोल देता है नहीं, आप गलत समझ रहे हो, हम किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं डरा रहे और ना ही हम उनकी जगह लेने वाले हैं, क्यों है ना जेनोसामा? मैंने एकदम सही कहा। लेकिन तभी हम देखते कि नोहा अचानक से गोकू के ऊपर अपना हमला कर देती है। गोकू जमीन पर अपने घुटनों के बल आ जाता है। गोकू कहता है क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं जेनोसामा की मदर के सामने जरा तमीज से पेश आओ, क्योंकि हम जैसे हैं जेनोसामा की मदर वैसे बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। और तभी जेनोसामा की मदर कहती है चलो ठीक है, लगता है कि मैं तुम सभी की बातों को सुन चुकी हूँ। मेरे पास काफी अच्छा खासा आइडिया है, क्यों ना हम आगे आने वाले समय पर इसका निर्णय खुद लेंगे कि आखिर कौन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसकी जगह से हटता है और कौन सा नया मॉर्टल उनकी जगह लेता है, जिसका फैसला हम आने वाले समय पर लेंगे। और तुम तीनों सियन उसमें काफी अच्छी खासी जिम्मेदारी निभाने वाले हो। ये कहने के बाद नोहा अपना हमला गोकू के ऊपर से हटा लेती है और गोकू कहता है हो सच में ये काफी शक्तिशाली था। और तभी दोनों ही जेनोसामा कहते हैं हाँ, फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, लेकिन हाँ सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शक्तिशाली बनो, क्योंकि आने वाले समय पर अगर तुम मॉर्टल्स के हाथों हारे गए तो तुम में से कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिंदा नहीं बचेगा।
हमारी इस बात को याद रखना। ये सुनकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं और तभी वो कहते हैं, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़ेनोसामा उन मॉर्टल्स और हम गॉड्स के बीच में टूर्नामेंट रखाने वाले हैं। जिसके बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं और तभी गोकू और वेजिटा भी अपने यूनिवर्स पे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी नोहा कहती है, हे तुम तीनों सेन, मेरी बात को याद रखना कि तुम तीनों को शक्तिशाली होना है, क्योंकि मेरे बेटे ज़ेनो को तुम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है, समझे। जो सुनकर गोकू और वेजिटा और ब्रोली थोड़े से शांत हो जाते हैं और तभी व्हीस उन्हें वापस से यूनिवर्स 7 पर ले जाता है। और तभी गोकू कहता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि ज़ेनोसामा की मदर भी है और इसके बारे में लॉर्ड बीरस आपको भी नहीं मालूम था। जिसके ऊपर बीरस कहता है, हाँ व्हीस, आखिर ये सब क्या है? मुझे भला ज़ेनोसामा की मदर के बारे में क्यों नहीं मालूम था? और तुम सभी एंजल्स भी काफी ज्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे थे ज़ेनोसामा की मदर के सामने? जिसके ऊपर व्हीस कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड बीरस, लेकिन हमें इसकी इजाजत नहीं थी कि हम ज़ेनोसामा की मदर के बारे में किसी को भी बताए, और खासकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी। जो सुनकर वो लोग हैरान होते हैं और तभी गोकू कहता है, चलो ठीक है व्हीस, हमें तुम्हारी बात समझ में आ चुकी है, तो क्यों ना हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करें। जिसके ऊपर व्हीस कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लॉर्ड बीरस को भी शक्तिशाली बनाना है ट्रेनिंग करके, तो इस समय पर मैं तुम तीनों को ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर वो तीनों ही समझ जाते हैं और तभी वेजिटा कहता है, चलो ठीक है व्हीस, कोई बात नहीं, तो चलो क्यों ना हम तीनों मिलकर प्लैनेट अर्थ में टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करें, क्योंकि अगर एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली प्लैनेट अर्थ के टाइम चेम्बर में जाकर अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर कुछ दिन तक बीत जाते हैं और तभी गोकू कहता है, चलो लगता है कि हमने बहुत ट्रेनिंग कर ली है, तो अब हमें बाहर जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो तीनों ही जैसे बाहर जाने लगते हैं, वो तीनों ही देखते हैं कि टाइम चेम्बर का गेट वहाँ पर नहीं होता। जो देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ब्रोली गुस्से में कहता है, क्या आखिर ये क्या हुआ, टाइम चेम्बर का गेट? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, शांत हो जाओ, हमें थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना होगा, लेकिन भला टाइम चेम्बर का गेट कहाँ पर गया? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा, कहीं ये ज़ेनोसामा की मदर का काम तो नहीं, क्योंकि वो चाहती थी कि हम तीनों शक्तिशाली बन जाए। जो सुनकर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इस टाइम चेम्बर के अंदर लॉक हो चुके हैं? जो सुनकर ब्रोली गुस्से में आ जाता है और तभी गोकू कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि वो चाहते होंगे कि हम और भी शक्तिशाली बने, तो तुम क्या कहते हो वेजिटा, कि हम अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाएं? ये कहने के बाद वेजिटा ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी ब्रोली कहता है, लेकिन अगर टाइम चेम्बर का गेट नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर बंद कर दिया है। जो सुनकर गोकू और वेजिटा थोड़ा हैरानी के साथ कहते हैं, क्या अगर ऐसा है तो क्या कर, अब हमें आगे क्या करना होगा, क्योंकि ये तो सही नहीं है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, अगर ये बात भी होगी तब भी हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा ताकि हम इस टाइम चेम्बर से बाहर निकले, और जैसे ही हम इस टाइम चेम्बर से बाहर निकलेंगे हम सारी बातें जान लेंगे वेजिटा। जो सुनकर वेजिटा कहता है, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, अच्छा यही होगा कि उन्होंने हमें ट्रेन करने के लिए ही इस टाइम चेम्बर में लॉक किया होगा, अगर इसका कोई दूसरा कारण हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही टाइम चेम्बर के अंदर लॉक हो चुके होते हैं।